हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में ना हम प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं एनएलएम सीरीज़ की। बेटे आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 10 से 15 सेकंड का पॉज कर आप पहले ये क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। अब बेटे क्वेश्चन तो ये आया, पहले मैं क्वेश्चन को ना रीट्रेस करता हूँ। मिनिमम वैल्यू निकालनी है एफ की सच दैट ये दोनों ब्लॉक चल पड़े। अब बेटे पहले तो ये देखो, अगर चलेंगे तो दोनों डब्बे इकट्ठे चलेंगे और जो एक्सेलरेशन आएगी मेरे हिसाब से आना चाहिए नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब नेट फोर्स आप समझो, यहां तो फ्रिक्शन है नहीं, लेकिन इस जंक्शन की नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन है। तो मुझे पता है क्या लिखना चाहिए, जरा मैं आपको समझाता हूं। एफ माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये चीज आनी चाहिए थी। तो चलो यहां तक का बेसिक आइडिया तो हमें समझ आ गया। अब बेटे ब्लॉक ए की ना मैं राइट वाली वॉल आपको दिखा रहा हूं। ये देखो राइट वाली वॉल आ गई, ये ब्लॉक ए था। आपने जैसे इसको फोर्स लगाई ना, अगर आप ऊपर डायग्राम अच्छे से समझे हो तो ये वाला इसको ऐसे नॉर्मल लगाएगा, ऐसे नॉर्मल झापेगा ना, तो इसको इसका नॉर्मल उल्टा मिलेगा। ये रिएक्शन आ गया। तो यदि मैं बनाऊं ना, ये रिएक्शन नॉर्मल ऐसे लगना चाहिए। और अगर ये एंगल मेरे हिसाब से हमें 30 डिग्री दे रखा है तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए था। तो ये शायद बेटे 60 डिग्री होता। और अगर ये 60 होगा, यहाँ पे फोर्स क्या लगेगी, एन कॉस 60। अब ये जो ए वाला ब्लॉक है बेटे, ना तो राइट पे जा रहा है ना लेफ्ट पे जा रहा है। तो मेरे को ना ऊपर वाली डायग्राम से एक कहानी तो समझ आई है कि सर एफ शुड बी इक्वल्स टू एन कॉस 60 होना चाहिए। और f को मैंने लिख दिया n/2। यहां से मेरे पास n निकल के आया 2f। ये तो बेटे ब्लॉक ए की कहानी थी। अब अगर बेटे ब्लॉक बी की कहानी देखो, उसकी लेफ्ट वाली वॉल हमें ऐसे दिख रही है और यहां पे लगा बेटे नॉर्मल इस तरफ, ये n वाला। और जो जमीन आई है, जमीन नॉर्मल कहां लगा रही है बेटे, ऊपर की तरफ। ये मैं नाम दे देता हूं n-। और ये एंगल बेटे 30 डिग्री था। अब आप एक चीज समझो, ये 30 आएगा तो ये भी 30 आएगा, तो ये 60 आएगा। एक ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया n cos 60 वाला, और एक वर्टिकल आ गया n sin 60 वाला, और नीचे की तरफ शायद mg भी लग रहा है। तो आप समझो ये जो n डैश आया ना, ये कितना आ गया जल्दी बताओ, mg प्लस n sin 60। और अगर आप n की वैल्यू 2f डालो, sin 60 को लिख दो √3/2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। m कितना दे रखा है, चलो जो भी दिया हो, ये mg आ गया, प्लस मेरे पास ये कितना निकल के आया बेटे, √3 टाइम्स f। अब आप एक चीज समझो बेटे, अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लूं, अब देखो बेटे मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेता हूँ। कितनी आएगी, म्यू टाइम्स नॉर्मल। म्यू कितना था, 1/√3। नॉर्मल हमें दिया हुआ है mg प्लस √3f। और यदि मैं सॉल्व कर लूं, ये निकल के आ गया mg/√3 प्लस f। अब आप मेरा एक लॉजिक समझो, अब ये वो वैल्यू है, ये वो फ्रिक्शन है जो आ सकती है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है बेटे। अब जो आपने, मेरा पॉइंट समझना, ये जो दो ब्लॉक का सिस्टम आपने देखा है, ये वाला आपने फोर्स लगाई, यहां पे एक्सेलरेशन आ रही थी f माइनस रेजिस्टिव फोर्स बाय टोटल मास। अब ये तो f आया, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू ही बेटे f से ज्यादा आ रही है। यानी कि किसी भी सूरत हाल में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फ्रिक्शन से ज्यादा हो नहीं सकती, और अगर ज्यादा हो नहीं सकती तो मेरे हिसाब से जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज्यादा है। लिमिटिंग वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग केस ज्यादा है। तो यानी कि ये जो सिस्टम है चलने वाला नहीं है। आप कोई भी वैल्यू फोर्स की लगा दो, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ आई है बेटे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।